हम अपनी लाइफ में अक्सर किसी न किसी वजह से काफी कामों को टालते रहते हैं, यानी कि काम को पुट ऑफ करते रहते हैं। आज की फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, मतलब कि किसी काम को टाल देना। अब आप कहोगे मैम पोस्टपोन तो मैं यूज करता ही हूं, तो पुट ऑफ का यूज मैं क्यों करूं? भाई, जितने वेरिएशन आपके पास होंगे उतनी तरीके से आप अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकोगे। इट्स अ लैंग्वेज, ओके? सो लैंग्वेज में द मोर वेरिएशंस यू हैव, द मोर easier it becomes for you to speak in English. So today's phrasal verb means to postpone. To postpone. To postpone. वैसे तो इस फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है टू पोस्टपोन। लेट्स सी वन एग्जांपल। वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन, यानी कि हमें मीटिंग को क्या करना पड़ेगा? पोस्टपोन, हिंदी में टालना। और फ्रेजल वर्ब अगर लगा देंगे तो पोस्टपोन हटा के हम लिखेंगे वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन। यहाँ पे कोई ना कोई रीजन होगा, इस वजह से आपका दूसरा काम टला होगा, जाहिर सी बात है। लेट्स सी अनदर वन। His rude behavior put me off completely. मैंने कहा था इसका पहला मीनिंग तो है पोस्टपोन। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या किसी के बिहेवियर ने किसी को पोस्टपोन टाल दिया? नहीं। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है? His rude behavior put me off completely, यानी कि कोई इंसान है जिसके रूड बिहेवियर ने सामने वाले का मन बिल्कुल खराब कर दिया है। कभी आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि अरे ये सामने वाला कैसे बात कर रहा है, कोई हरकत, किसी तरह की बात जिससे कि आपका दिल बिल्कुल तरीके से, मतलब बिल्कुल उचट गया हो, जिसको मम्मी लोग कहती है ना कि मेरा मन उचट गया है, तो उसी तरीके से सामने वाले का बिहेवियर भी आपका मन खराब कर सकता है। His rude behavior put me off completely. यहाँ पे सेकेंड सेंस में यूज हुआ है, जिसका मतलब है when you feel disgusted, when you feel bad about something, your feelings are against that feeling, okay? You feel put off, okay? Let's see another example. The smell of medicine really puts me off, and this is true. स्मेल्स जो होती है मेडिसिन की, यानी कि मेडिसिन में आने वाली जो स्मेल होती है वो अक्सर बहुत बहुत इरिटेटिंग होती है। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू बेयर। तो यहाँ पे उसी सेंस में हुआ है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, मैम यहाँ पे पुट मी ऑफ क्यों लिखा हुआ है? देखिए, जब फ्रेजल वर्ब्स में ऐसे मी, हिम, हर, पीपल ऐसे लोग आ जाते हैं तो फ्रेजल वर्ब बीच में से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका ऑफ। ठीक है? सो पुट मी ऑफ, पुट हिम ऑफ, ओ सॉरी, पुट मी ऑफ, पुट हिम ऑफ, पुट हर ऑफ। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बीच में आते हैं। पुट ऑफ, लाइक अगर आप इसको ऐसे बनाओ, हिज रूड बिहेवियर पुट ऑफ मी, ओ माय गॉड, पुट ऑफ मी, कंप्लीटली रॉन्ग। सही तरीका मैंने अभी आपको क्या बताया है? पुट मी ऑफ, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा इधर, पुट मी ऑफ, इस तरह से पुट मी ऑफ। ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन सिचुएशन। एक लड़की है, एक लड़की है, ओके, एक लड़की है जिसका बिहेवियर बहुत खराब है, और जो लोग हैं जैसे ही इस लड़की से बात करते हैं, उनका जो दिल है वो खराब हो जाता है। तो अब आप इस सिचुएशन को सेंटेंस में बनाओगे, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस यूजिंग दिस सिचुएशन वेयर देयर इज अ गर्ल एंड देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू टॉक, बट हिज रूड बिहेवियर, हर रूड बिहेवियर
क्या करता है, लोगों को पुट ऑफ कर देता है, मन ही खराब कर देता है। इसका पूरा सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि इस सिचुएशन का सेंटेंस क्या होगा। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चाओ।